जिंदगी कैसी है पहेली हाय। जिंदगी की पहेली को आज तक कोई नहीं समझ पाया और आज कुछ ऐसा ही लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो पहले स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में जो हमने खोया है या जो बदलाव कोरोना काल की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो क्या हैं और वो कैसे हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक पहेली है और उस पहेली को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कुदरत के खिलाफ इंसान ने जो जंग छेड़ी थी आज वो शायद अपने आखिरी मुकाम पर आ गई है। अब आप देखिए ना, रिश्ते नाते सब खत्म होते चले जा रहे हैं, सब अपने अपने घरों में कैद हैं, कोई किसी के यहाँ आ जा नहीं सकता। दोस्ती प्यार मोहब्बत सब एक तरफा से होते चले जा रहे हैं। केवल फ़ोन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी केवल या तो कभी आवाज़ सुनकर हम तसल्ली कर लेते हैं या कभी वीडियो कॉल करके एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं। लेकिन बदलाव के इस दौर में हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खोना बाकी है और ये बदलाव हमारे जीवन को इस कदर बदल देगा कि जो समझ गया वो ज़िंदा रहेगा और जो नहीं समझा वो भेंट चढ़ जाएगा कोरोना की। माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। जो गीत इस एपिसोड में आप सुनेंगे वो शायद बरसों पहले लिखे गए थे, सन 60 से लेकर 70 72 75 तक। वो कितने सटीक बैठ रहे हैं आज के माहौल में, शायद वो लिखने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसका एक एक शब्द अक्षरतः सच होता चला जाएगा। वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। हम सब धार्मिक आस्था के लोग हैं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। और एक समय था जब लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी कोई एक मंदिर भी नहीं मिला। तो क्या वो पूजा पाठ नहीं करते थे? क्या वो आस्थावान नहीं थे? क्या वो श्रद्धा नहीं रखते थे? क्या उनके लिए ईश्वरी शक्ति कोई मायने नहीं रखती थी? सब कुछ था, लेकिन आडंबर नहीं था, धर्मांधता नहीं थी। तो आने वाले वक्त में हम सब अपने अपने घरों में ही पूजा करेंगे और वास्तविक पूजा वही है जो आप दिल से करते हैं। दिल से की गई पूजा ईश्वर जल्दी सुनता है। तो ये बदलाव का समय है। आप ईश्वर भक्त हैं तो दिल से मानिए, ईश्वर आपकी सदा हमेशा सुनेगा। कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम तेरे केसुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। शादियाँ जो भव्य तरीके से होती थी, जिसमें पंप एंड शो होता था, दिखावे का एक ऐसा दौर आ गया था कि गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करते समय अपने आप को शर्मसार महसूस करता था, क्योंकि उसके पास वो भव्यता नहीं होती थी।
उसके पास अपने मेहमानों के लिए वो 56 प्रकार के भोजन परोसने का कोई साधन नहीं होता था। लेकिन कुदरत ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो तो थोड़ा ज़मीन पर आ जाओ, और कहीं 50 तो कहीं 100, इससे ज़्यादा बाराती और इससे ज़्यादा घराती एक शादी के मंडप में इकट्ठे नहीं हो सकते। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। कुछ दिनों पहले एक चर्चा हो रही थी एक मित्र के साथ, और चर्चा का अंत यही था कि जो अपने काम में मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, वही स्वस्थ रहेगा, और जो व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर निकलेगा, भीड़ भाड़ में घुसेगा, अनावश्यक रूप से बाजार में घूमेगा, चौराहों पर खड़े होके गप्पे लड़ाएगा, वो कोरोना से बच नहीं पाएगा। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। इस सभ्यता को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी है, केवल एक व्यक्ति की नहीं है। और ये सभ्यता तभी बचेगी जब हम कुदरत का सम्मान करेंगे, कुदरत के नियमों का पालन करेंगे। ये फैसला अब आपको करना है कि आपको कुदरत का प्यार चाहिए, कुदरत का दुलार चाहिए, या कुदरत का दुत्कार चाहिए। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे सा